हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई इनवाइस से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। क्योंकि आप लोग को पता होगा 1 अगस्त 2023 से जिस भी टैक्स पेयर की प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर उसकी टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा होता है तो उसको ई इनवाइस अब बनाना है। आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि ई इनवाइस कौन से सप्लायर को बनाना है और किसको नहीं बनाना है। ठीक है, ई इनवाइस कौन से डॉक्यूमेंट पे आपको बनाना है और कौन से डॉक्यूमेंट पे आपको ई इनवाइस नहीं बनाना है। तीसरा जो डिस्कस करेंगे कि कौन से ट्रांजैक्शन पे आपको ई इनवाइस बनाना है और कौन से ट्रांजैक्शन पे आपको ई इनवाइस नहीं बनाना है। ये सारे चीज़ वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें कि किसके ऊपर जो ई इनवाइस है अप्लीकेबल होता है, कौन से टैक्स पेयर पे ई इनवाइस अप्लीकेबल होता है, तो सबसे पहले आपको जो देखना होता है कि आपकी किसी भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, यानी जब से जीएसटी लागू हुआ था 17-18 से लेके अब तक में, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब आपकी B2B सप्लाई, B2C सप्लाई, यानी A to Z जितने भी एग्जाम्ड या नील रेटेड जितने भी सप्लाई होते हैं वो सारे एग्रीगेट टर्नओवर में आते हैं। ये टर्नओवर आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट के में जो सेल जो टोटल दिखता है वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर वो सेल आपकी एग्रीगेट टर्नओवर होता है, अगर वो 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में आपको ई इनवाइस बनाना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ई इनवाइस गुड्स एंड सर्विस दोनों पे आपको ई इनवाइस बनाना है। चाहे आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो या सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं, दोनों केस में आपको ई इनवाइस बनाना है। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट सेल पे भी आपको ई इनवाइस बनाना है। अगर आप ई एक्सपोर्ट सेल कर रहे हैं विद पेमेंट ऑफ टैक्स या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर दोनों केसेस में आपको ई इनवाइस को बनाना है। ठीक है, तीसरा बात करें कि जो ई इनवाइस है B2B ट्रांजेक्शन पे ही ओनली आपको बनाना है, यानी अगर B2B सप्लाई कर रहे हैं तभी आपको ई इनवाइस बनाना है। B2C ट्रांजेक्शन पे आपको ई इनवाइस नहीं बनाना है। आगे मैं और भी बताऊंगा कि कौन से ट्रांजेक्शन पे आपको ई इनवाइस नहीं बनाना है। उसके बाद अगर बात करें तो जो सप्लाई SEZ वाली यूनिट वाली जो सप्लाई है उस पर आपको ई इनवाइस बनाना है। उसके बाद है डीमेट एक्सपोर्ट पे भी आपको ई इनवाइस बनाना है। तो ये जो है आपके कुछ सप्लाई जिस पे आपको ई इनवाइस बनाना है। अब बात करें कि कौन से डॉक्यूमेंट पे आपको ई इनवाइस बनाना है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की अगर बात की जाए तो जो डॉक्यूमेंट कवर की गई हैं अंडर ई इनवाइस के अंदर, वो टैक्स इनवाइस और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, यानी जो 3 ये डॉक्यूमेंट है इस पे ही आपको ई इनवाइस बनाना है। आगे मैं बताऊंगा कि कुछ ऐसे भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है जिस पे आपको ई इनवाइस नहीं बनाना होता है। तो ये चीज़ आपको जानने को मिलेगा कि कौन सा वो डॉक्यूमेंट डेबिट नोट क्रेडिट नोट होते हैं जिस पे आपको ई इनवाइस नहीं बनाना होता है। अब बात करें कि जो ई इनवाइस से एग्जम्प्ट किसको, कौन से सप्लायर को ई इनवाइस से एग्जम्प्ट रखा गया, यानी ई इनवाइस के अंदर मतलब जी ई इनवाइस कौन से सप्लायर को ई इनवाइस नहीं बनाना है। तो सबसे पहले बात की जाए तो इंश्योरेंस कंपनी जितने भी हैं उनको ई इनवाइस नहीं बनाना है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग NBFC को भी ई इनवाइस नहीं बनाना है, यानी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को भी ई इनवाइस नहीं बनाना है और इंश्योरेंस कंपनी को ई इनवाइस नहीं बनाना है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बाई रोड, जो बाई रोड ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, उनको ई इनवाइस नहीं बनाना है। ठीक है, उसके बाद नीचे जो बात करें तो सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को भी ई इनवाइस नहीं बनाना है। जो ट्रांसपोर्टर अगर पैसेंजर की सर्विस देते हैं उनको भी ई इनवाइस को नहीं बनाना है। उसके बाद है पर्सन सप्लाइंग सर्विस बाई एडमिशन ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन को भी ई इनवाइस नहीं बनाना है। अगला जो है SEZ यूनिट एज पर नोटिफिकेशन नंबर 61/2022, इसके नोटिफिकेशन के हिसाब से भी SEZ यूनिट को भी जो है उनको एग्जम्प्ट रखा गया, उनको ई इनवाइस नहीं बनाना है। तो ये हो गए कुछ जिनको ई इनवाइस नहीं बनाना है। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिस पे आपको ई इनवाइस को बिल्कुल बनाना ही नहीं है। तो बात करें तो बिल ऑफ सप्लाई किसको इशू करते हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो बिल ऑफ सप्लाई पे आपको इनवाइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ इनवाइस इन केस ऑफ RCM, इसमें भी आपको इनवाइस नहीं बनाना है। RCM के लिए अगर कोई इनवाइस आप इशू कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इनवाइस नहीं बनाना है। एडवांस पेमेंट पर भी आपको इनवाइस नहीं बनाना है। कोई एडवांस पेमेंट आपको आया है तो उसके उसमें भी आपको इनवाइस नहीं बनाना है।
डिलीवरी चालान पे भी आपको ई इनवाइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल डेबिट नोट, क्रेडिट नोट पे भी आपको ई इनवाइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करें कि कौन से ट्रांजेक्शन पे आपको ई इनवाइस नहीं बनाना है, तो बात करें जाए B2C ट्रांजेक्शन, तो B2C ट्रांजेक्शन पे आपको ई इनवाइस नहीं बनाना है। नॉन GST सप्लाई जैसे अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल पे भी आपको ई इनवाइस नहीं बनाना है, क्योंकि ये GST से अलग रखा गया है, ये GST के अंदर नहीं है, इसलिए इसको नॉन GST सप्लाई पे आपको इनवाइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। बिल ऑफ एंट्री इन केस ऑफ इंपोर्ट पे भी आपको इनवाइस नहीं बनाना है, क्योंकि वो आपके लिए इंपोर्ट परचेज है, तो इसलिए आपको इनवाइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। नील रेटेड एग्जेम्प्टेड सप्लाई पर भी आपको इनवाइस नहीं बनाना है। तो ये हो गए कुछ ट्रांजेक्शन जिस पे आपको ई इनवाइस नहीं बनाना है। जो ट्रांजेक्शन मैंने बताया जिस पे आपको इनवाइस बनाना है, तो आपको ध्यान रखना है B2B सप्लाई जो होंगे टैक्स इनवाइस पे ही आपको केवल इनवाइस बनाना है, और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट पे आपको इनवाइस बनाना है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए। धन्यवाद।